आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन है इस चैनल पर आप सभी लोगों का। आज मैं आपको पर्यावरण के अंतर्गत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो चले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1972 में भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ एक्ट का निर्माण किया गया। एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका वर्ष है 1972 में। इस एक्ट के फलस्वरूप दो चीजें बनाएगी। एक को हम कहते हैं नेशनल पार्क और दूसरा हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो ये दोनों बने हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के फलस्वरूप, जो कि वर्ष 1972 में बनाया गया। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं, ये एक संरक्षित क्षेत्र है, यानी संरक्षित क्षेत्र या फिर हम सुरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है। यानी नेशनल पार्क वह सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है। यह नेशनल पार्क की परिभाषा है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परिभाषा की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परिभाषा क्या है कि विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाने वाला सुरक्षित क्षेत्र, यानी एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जिसमें विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क की डेफिनेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन मैंने इक्वल बताई है, सेम बताई है। बिल्कुल सही है कि दोनों की परिभाषा मैंने सेम बताई है, लेकिन अब हमें यह समझना है कि दोनों की परिभाषा में कहां पर अंतर है। नेशनल पार्क में ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती हैं, इंसान की जो गतिविधियां होती हैं वो कंट्रोल होती हैं, उन पर रुकावट होती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें इंसान की आर्थिक गतिविधियां हो सकती है। अंतर बस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है, आर्थिक गतिविधियों का है। यानी वो सुरक्षित क्षेत्र जिसमें विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है, लेकिन वहां पर इंसान की आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। लेकिन वो सुरक्षित क्षेत्र जहां पर विशेष प्रकार के जीवों को सुरक्षित किया जाता है लेकिन इंसान की गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां नहीं होती हैं, तो वो नेशनल पार्क कहलाता है। नेशनल पार्क में इंसान की आर्थिक गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसान की आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं। इसे एक उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं। यह एक सुरक्षित क्षेत्र है अगर ये नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के अंदर एक सोने की खान मिल जाती है, तो क्या हम उस सोने की खान से सोना निकाल सकते हैं? अगर ये नेशनल पार्क है तो सोने की खान से सोना नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण उसमें अगर सोने की खान मिलती है तो वहां से सोना निकाला जा सकता है। सोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाला जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क से नहीं निकाला जा सकता है। दोनों क्षेत्रों में जीवों की हत्या नहीं की जा सकती। यहां पर मैं जीव कह रहा हूं, जंतु भी हो सकते हैं और वनस्पतियां भी हो सकते हैं। तो जंतुओं को सुरक्षित करने के क्षेत्र भी हो सकते हैं नेशनल पार्क, और वनस्पतियों को सुरक्षित करने वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। इंसान की गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, लेकिन जीवों को सुरक्षित करने वाला क्षेत्र है, चाहे वो जीव वनस्पति हो या फिर उसमें जंतु हो। अब हम इसे मानचित्र के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क भारत में फेमस हैं, उनके बारे में देखते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से भारत में फेमस हैं, कौन कौन से किन किन जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब हम भारत के नेशनल पार्कों को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस है, जो कि लेह में स्थित है, अर्थात लद्दाख में स्थित है, जो फेमस है स्नो लियोपार्ड के लिए। इसकी अन्य विशेषता में यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तथा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। इसकी एक अन्य विशेषता है, यह हिमालय के उत्तर में एकमात्र नेशनल पार्क है तथा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं अगर बात करेंगे भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका प्राचीन नाम हेली था
और बाद में इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा और अंत में ये नेशनल पार्क वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अन्य नेशनल पार्कों में बात करें जैसे गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। दाचिगम सफ़ेद भालू के लिए फेमस है। काजीरंगा गेंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। कच्छ का रण जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। अगला नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में एक झील बड़ी फेमस है जिसे हम लोकटक झील कहते हैं। इस लोकटक झील के बीच में एक द्वीप है जिस द्वीप पर ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस झील के बीच में जो द्वीप है उस द्वीप के चारों ओर घास घूमती रहती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जो द्वीप है ये भी वास्तव में घूम रहा है, अर्थात नेशनल पार्क घूम रहा है। जबकि घास घूम रही है, बीच का टीला नहीं घूम रहा है और दूर से ऐसा लग रहा है कि पूरा जो टीला है वही घूम रहा है, इसीलिए इस नेशनल पार्क को तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। केबुल लामजाओ इसका नाम है। अगर हम आगे बात करें तो अन्य नेशनल पार्कों में जैसे अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा नेशनल पार्क है, असम में डिब्रूगढ़, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगर हम अंडमान में बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई के नाम से नेशनल पार्क है यहाँ पर। कैंपवेल नेशनल पार्क है। आगे अगर हम बात करेंगे बिहार की, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है और कांगेर वैली भी यहाँ पर है। जबकि हम गोवा में बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है। और गुजरात में जैसे हमने देख लिया गिर और कच्छ का रण को देख लिया है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पर। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर, कन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहुल जैसे नेशनल पार्क हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़ यहाँ पर है, कान्हा, पन्ना, पेंच जैसे नेशनल पार्क हैं। इसमें से अगर हम पेंच की बात करें तो पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और कुछ मध्य प्रदेश में आता है। तो काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दोनों की बॉर्डर पर है, तो कभी महाराष्ट्र में दिखाया जाता है तो कभी मध्य प्रदेश में दिखाया जाता है। हालांकि आप एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। आगे अगर हम केरल की बात करें तो केरल में पेरियार और साइलेंट वैली इसमें नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम मेघालय की बात करें तो नौकरेक यहाँ पर है। उड़ीसा में भितरकनिका की बात करेंगे, सिमलीपाल यहाँ पर है। और राजस्थान में सरिस्का और रणथंबोर डेजर्ट जैसे नेशनल पार्क यहाँ पर है। और तमिलनाडु में इंदिरा गांधी के नाम से नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जल्दापाड़ा और सुंदरवन यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। वहीं अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जैसे कि हम पिछली परिभाषा में देख चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परिभाषा नेशनल पार्क से मिलती जुलती है, बस फ़र्क है इंसान का इंटरफियर का, आर्थिक गतिविधियों का यहाँ पर फ़र्क है। इसमें जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं, जैसे पलामू है, ये झारखंड में स्थित है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। रणथंबोर राजस्थान में स्थित है। डाम्भा मिजोरम में है। कान्हा और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पाखुई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी घाना की बात करें तो ये राजस्थान में है और पेरियार केरल में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इस टॉपिक में केवल हमने इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को देखा है।